राजधानी दिल्ली के आईटीपीओ में चल रहे नक्षत्र समागम में डॉक्टर गणेश दुबे तंत्राचार्य द्वारा सात्विक तंत्र विद्या घर से कैसे शुरू करें, इस महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार आयोजित किया, जिसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, हस्तरेखा, विशेष के आदि प्रकार की बुद्धिजीवी सम्मिलित हुए। साधारण तरीके से कैसे आप तंत्र मंत्र को समझ व अपने जीवन परिवर्तन के लिए चुन सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन अग्नित्रा फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर गणेश दुबे द्वारा लिखी गई तंत्र विद्या और सरल उपायों को समझने के लिए दिल से 369 इदम पवित्रम पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का उद्देश्य जीवन में उपलब्धियों के साथ तंत्र विद्या द्वारा परिवर्तन करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए, अपना कीमती वक्त दिया। आज का सिर्फ उद्देश्य ये है कि तंत्र मंत्र, यंत्र, रत्न और रुद्राक्ष, इन सब चीज़ों का जो वहम है, लोगों में डर है, उसको निकाला जाए और हम सब अपने जीवन में जो अपने गुरुओं से अर्जित किया, जो अपने अनुभव से अर्जित किया, वो आप सबके साथ बांट सके और सही मार्गदर्शन आप तक पहुंच सके। बस इसी प्रयास के लिए हमने ये आयोजन रखा था और आप सबका पुनः धन्यवाद कि आप सब आए और इस ज्ञान को आप दूर तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे उनके अंदर जो डर है, जो भय है, वो निकल सके। मैं आज बहुत धन्यवाद करूँगा शुभेश भैया का, अरुण बंसल जी का, रिबू जी का और कार्तिक भाई का कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए और हमारी इस संगोष्ठी में हिस्सा लिया और अपना अपना ज्ञान हम सब तक को दिया और जनमानस के कल्याण के लिए एक अथक प्रयास किया। सर, जो पुस्तक आपकी आज लॉन्च हुई है, क्या कुछ उस पुस्तक में रहने वाला है? क्या शीर्षक है, दर्शकों के लिए बता दीजिए। उस पुस्तक में मैंने अपने जीवन से सेलेक्टिव 400 से मतलब 369 उपाय उसमें डाले हैं और ये उपाय टेस्टेड एंड ट्राइड हैं। ये उपाय मैंने अपने जीवन में खुद करके देखे हैं, इनके प्रयोग देखे हैं, इनके प्रैक्टिकल करने के बाद मैंने ये पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक 2 भाषा में, हिंदी और इंग्लिश, सेम भाषा में लिखी गई है, जिससे कि आपको दोनों भाषाओं में पढ़ने में सरलता रहे। बहुत सरल उपाय हैं जो आपको एक्सेलरेट कर सकता है, जो आपको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में सब कुछ है, लेकिन अगर करंट नहीं है, बिजली नहीं है, विद्युत नहीं है, तो आपका जीवन अधूरा है। तो ये पुस्तक आपके जीवन में उस करंट, उस विद्युत की तरह है जो आपकी को एक एक्सपीडिशन दे सकता है। देखिए, ज्योतिष जो है वो वेद का अंग है और नक्षत्र उसके मूल में है। नक्षत्रों के फल से ही जीवन में बहुत सारी शुभता अशुभता के बारे में पता लग जाता है। नक्षत्र अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है, तो सारे जीवन को परिभाषित कर सकता है, सारे जीवन को बता सकता है कि आप कैसे उसको जिएं, क्या आपके जीवन में होने वाला है, किस तरीके का आपका व्यक्तित्व रहेगा। और आज जो ये विषय रखा गया है, ये लोगों के लिए बड़ा लाभकारी है। हमारे पास हर विषय के दोनों पहलू होते हैं, उसका लाभ और हानि दोनों होता है। तो अगर आप सही उसका उपयोग करेंगे निश्चित रूप से, तो तंत्र के माध्यम से बहुत सारे शुभ कार्य जीवन में प्राप्त किए जा सकते हैं। नेचुरल हीलर है, रेकी हीलर है, लांबा फेरा वाले हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम 7 चक्रों को लेते हैं और उनके ऑरा को लेते हैं। यदि हमारे 7 चक्र और हमारी ऑरा यदि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं रहेगी, तो हम जो भी कर रहे हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जो अभी तक जो प्रोटोकॉल चल रहा था उसमें हम मैनुअली करते थे ये सारी चीज़ें, तो उसमें हमें टाइम लगता था। मतलब एक हीलर एक दिन में 5 से या 10 से ज़्यादा हील नहीं कर सकता है, क्योंकि 15 से 20 मिनट उसको सिर्फ ऑरा क्लीनिंग और चक्रा बैलेंसिंग में ही लगता है। तो विद इन 30 सेकेंड आपका पूरा ऑरा क्लियर हो जाता है। अगर आप कहेंगे हमको जब हम हमेशा थके हुए रहते हैं, बार बार नज़र लग रही है, वो क्यों लगती है? क्योंकि हमारे शरीर का जो ऑरा होता है उसकी लेंथ कितनी है। यदि लेंथ ज़्यादा है तो हम ज़्यादा लोगों से कन्वर्ट होंगे, कनेक्शन में आएंगे, तो हमारा ऑरा डैमेज होगा। के थ्रू हम उस ऑरा को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। जनमानस जो है ना, तंत्र के नाम से बहुत डरता है और डरता इसलिए क्योंकि हम जो दिखाते हैं कि कपाल लिए हुए कोई आदमी तंत्र विद्या कर रहा है, कोई शमशान में बैठा हुआ है, तो इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, जबकि वाकई में देखा जाए तो ऐसा नहीं है। तंत्र ऐसा नहीं है। तंत्र जो है, मंत्र सिद्धि को ही तंत्र कहते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि मंत्र सिद्ध करने के लिए हमें चाहिए कि एक प्रॉपर समय हो, प्रॉपर काल हो, क्योंकि हम जो दिन में जो है शोर शराबा रहता है, एक कंसंट्रेशन नहीं रहती है, उसके लिए हमें रात्रि काल ज़्यादा शुभ रहता है। जैसे पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स भी जो है वो हमेशा देखा जाता है कि स्टूडेंट्स जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो रात को ज़्यादा पढ़ते हैं, रात को ही सारा अपना रात के 10 बजे बैठेंगे और सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक पढ़ते हैं। तो इसी तरह से तंत्र विद्या भी यही है।